नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने सुना है कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। मतलब जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे उसके लिए हमें कितने ही जन्म लेने पड़े उस फल को भोगने के लिए। जैसे हमने अभी बात की थी बर्बरीक की पिछली वीडियो में, तो बर्बरीक ने ऐसा क्या किया था कि जो स्वयं श्री कृष्ण जी को उसको मारना पड़ा था। तो उसका उसके पीछे उसके पिछले जन्म का एक कार्य था, जिसकी वजह से उसको ब्रह्मा जी का श्राप मिला था। वो क्या श्राप था कि ये जो बर्बरीक था ये पिछले जन्म में एक यक्ष था, और जब धरती पर बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ा हुआ था तो सारे देवता मिलकर श्री विष्णु जी के पास गए और उनसे इसके निवारण के लिए कहा। तो विष्णु जी ने कहा कि इसके लिए मैं बहुत जल्द मानव रूप में धरती पर जन्म लूंगा और अधर्मियों का नाश करूंगा और सबको मुक्ति दूंगा। तो इस ये हंसने लगे दक्ष, यक्ष था जो ये बर्बरी के रूप जो यक्ष था पूर्व जन्म में अपने, वो हंसने लगे कि उसके लिए आपको जन्म लेने की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही सबका संहार कर सकता हूँ, संहार कर दूंगा, और इसमें आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है मानव रूप में। तो उसका इस बड़बोलेपन और उसके अहंकार को देखते हुए ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि जो तू इतनी बड़ी बात बोला है ना, इसकी वजह से सबसे जब वक्त आएगा जब इनके मानव रूप में जन्म लेंगे तो सबसे पहला संहार तेरा ही करेंगे। तो इसी वजह से जब महाभारत से पहले कृष्ण जी ने बर्बरीक को मार डाला था, लेकिन चूंकि बर्बरीक ने एक ब्राह्मण रूप में जब कृष्ण जी ने उससे अपना सर मांगा था, अपना सर दान किया था, उस दान की वजह से श्री कृष्ण ने उसको ये आशीर्वाद दिया था कि मेरा मतलब जो श्याम शब्द है वो मैं तुझे देता हूँ। तो इसीलिए इसको खाटू श्याम नाम से भी जाना जाता है बर्बरीक को, जिसकी राजस्थान में पूजा की जाती है। जो कहते हैं ना कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो ये वही खाटू श्याम जी हैं, ये जो बर्बरीक था। और अब खाटू श्याम नाम से इनकी पूजा की जाती है और इनके मंदिर भी है। इसी प्रकार धृतराष्ट्र है, वो अंधे क्यों हुए, जन्मजात पैदा हुए, या उनके 100 पुत्रों की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे भी उनके पूर्व जन्म के कर्म थे। पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र ने 100 पक्षियों को जलाया था या मार दिया था, मतलब कुछ ऐसी किंवदंती कहा जाती है कि उन्होंने स्वयं नाम के पक्षी की आंखें फोड़ दी थी तिल्ली से और उसके 100 बच्चों को मार दिया था, जिस वजह से वो जन्मजात अंधे पैदा हुए इस जन्म में, और उनके उनके पुत्रों का 100 पुत्रों का संहार हुआ। ऐसे ही जो द्रौपदी है, द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में इंद्रसेना नाम की महिला थी, नारी, और उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई थी। तो उसकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी उनकी पूर्ति के लिए उसने कठिन तपस्या की थी महादेव जी की, और उससे 14 गुण संपन्न एक पति की कामना की थी। उसमें 14 गुण थे कि 100 हाथियों का बल हो उसके पति में, अच्छा धनुर्धारी हो, धर्मनिष्ठ हो, सुंदर हो, विद्वान हो, मतलब जो इस तरह के गुण थे जो एक व्यक्ति में होने संभव नहीं थे। तो महादेव जी ने उससे कहा कि मैं तेरे से प्रसन्न हूँ और मैं तुझे 5 पति का वरदान देता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति में इतने गुण होना संभव नहीं है। और उसी आशीर्वाद की वजह से द्रौपदी के रूप में जब उसने जन्म लिया इंद्रसेना ने, तो उसको 5 पांडव के रूप में 5 पति मिले। तो जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे हमें कोई आशीर्वाद मिला है या हमें कोई श्राप मिला है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा, भले ही उसके लिए हमें कितने ही जन्म लेने पड़े। तो अपने कर्म हमें बहुत सोच समझ के करने चाहिए और अच्छे ही करने चाहिए। हमसे आगे तो बस यही है कि जो है सब भगवान का करा हुआ है, भगवान ही सब करते हैं, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। तो अच्छे कर्म करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।